नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सभी साथियों को, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर। आज हम करने वाले हैं 14 अप्रैल का करंट अफेयर। ठीक है? तो क्लास को या लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्रेस आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ये जो 7वां दस्तलिक अभ्यास किसके बीच में शुरू हुआ है? शुरू किया गया है। दस्तलिक अभ्यास है किसके बीच में शुरू किया गया है? भारत और रूस, भारत और उज़्बेकिस्तान, भारत और चीन या भारत और अमेरिका? किसके बीच में शुरू किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? बताएं। तो इसका सही आंसर होगा आपका भारत और उज़्बेकिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत और उज़्बेकिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा। दस्तलिक जो है एक अभ्यास है, भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में होने वाला संयुक्त अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग, आपसी समझ और अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसको रोकने के लिए आतंकवाद रोधी अभियान और संयुक्त प्रशिक्षण क्षमता उसको मजबूत करने के उद्देश्य से इन दोनों देशों के बीच में शुरू किया गया है। अगर हम बात करें इसका दोस्त लिख तो इस इस शब्द से आपको कुछ पता तो चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका उज़्बेक भाषा में इसको मित्रता कहा जाता है। दोस्त लिख, ये दोस्त लिख, इसको उज़्बेक भाषा में मित्रता कहा जाता है। इसका अर्थ होता है ये एक वार्षिक, ये जो अभ्यास है ये एक वार्षिक या द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक, एक वार्षिक या वार्षिक या द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है। काउंटर टेररिज्म, शहरी युद्ध और शांति अभियानों का अभ्यास करती है इसमें। आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना, दोनों सेनाओं के इंटर ऑपरेशन ऑपरेटेबिलिटी को सुधारना, संयुक्त युद्ध रणनीति का अभ्यास करना, रक्षा सहयोग को मजबूत करना। अब हम बात करें तो दोनों देश हैं, उज्बेकिस्तान और भारत है। ये दोनों के दोनों एससीओ के मेंबर भी हैं। एससीओ के मेंबर भी हैं। दोनों के दोनों क्या है? एससीओ के मेंबर भी हैं। एससीओ क्या है? संघाई कॉरपोरेशन सह एससीओ है संघाई सहयोग संगठन, सहयोग संगठन। ठीक है। अगर हम बात करें और कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यासों के बारे में तो इसको डिलीट कर देते हैं। प्रमुख सैन्य अभ्यास और भारत का किस किस देश के साथ हुआ है वो देख लेते हैं। तो अगर हम देखें युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है
किस किस के बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के साथ में हुआ है। अमेरिका। इसके साथ हम देखें इंद्र। इंद्र। इंद्र रूस के साथ में। हम देखें मालाबार। मालाबार। मालाबार किसके साथ में? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मालाबार जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। एक हुआ वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ये है भारत और अमेरिका के बीच में। एक है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट ये किस किस के बीच में? भारत और मंगोलिया के बीच में। भारत और मंगोलिया के बीच में। एक हुआ था सूर्य किरण। सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। एक संप्रति। संप्रति ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। तो दोस्त लेके भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसको डिलीट करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? ये क्वेश्चन हम शायद पहले भी देख चुके हैं कि स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड है, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। क्या उसका सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो भारत सरकार की ओर से देश का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड है, एक प्रायोगिक कंप्यूटिंग सिस्टम है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसमें क्वांटम बिट्स उनका उपयोग किया जाता है। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज होते हैं और जटिल गणनाएं करने में सक्षम होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में विश्व प्रतिस्पर्धा के स्तर पर लेके आना है। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना, वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा क्षेत्रों में उन्नति करना तथा स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य है। देखो, एक मिशन शुरू किया गया था, नेशनल क्वांटम मिशन। ये भारत सरकार के द्वारा एनक्यूएम, नेशनल नेशनल क्वांटम मिशन। क्वांटम मिशन ये शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत सरकार के द्वारा। नेशनल क्वांटम मिशन भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था क्वांटम तकनीक में भारत को अग्रणी बनाना। ठीक है। इसमें किस किस चीजों पर, किस किस क्षेत्र पर फोकस किया गया था? तो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड क्वांटम मटेरियल आदि पर इन पर फोकस किया गया था। ठीक है। तो भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजित किया गया। किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या हरियाणा, कहाँ पर आयोजित किया गया? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन
किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। इसका आयोजन का उद्देश्य क्या था? किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको आयोजित किया गया। उन्नत कृषि मेला 2026। एक उन्नत कृषि मेला क्या चीज है? तो ये एक कृषि आधारित प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें क्या होता है? किसानों को नई कृषि जो तकनीक है उनके बारे में जानकारी दी जाती है। कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक और इसमें स्टार्टअप सब भाग लेते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि किसानों की आय को बढ़ाना, दुगनी करना है, उसको बढ़ाना। कुल मिला के किसानों की आय में वृद्धि करना, आधुनिक कृषि जो तकनीक है उनका प्रसार करना, कृषि उपकरणों और मशीनों का प्रदर्शन करना और जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, कृषि स्टार्टअप्स और नवाचार उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है। मध्य प्रदेश को जो है ना, मध्य प्रदेश जो है वो भारत का दिल कहा जाता है। ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसको भारत का दिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये जो गेहूं के उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में और दाल के उत्पादन में ये अग्रणी देश है। ठीक है। जैसे और मेले देखे, अभी ये तो देखा हमने उन्नत कृषि मेला 2026 आयोजित किया गया कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऐसे ही कुछ और मेले देखे, जैसे पूसा कृषि मेला कहाँ पे आयोजित किया, कौन सा राज्य है इससे संबंधित? पूसा कृषि मेला, पूसा कृषि मेला दिल्ली में। ठीक है। किसान मेले जो विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय वहां पर आयोजित किए गए थे। एक था आपका, ऐसे ही कई राज्यों में आयोजित किया गया एग्री एक्सपो। ठीक है। कुछ योजनाएं भी चल रही किसानों के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और उनके हितों के लिए। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं अगर देखें तो इसमें आता है, एक तो पीएम किसान योजना आती है। पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आती है। एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आती है। एक परंपरागत कृषि विकास योजना आती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या था कि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय नौसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? मुंबई, कोची, नई दिल्ली या विशाखापट्टनम? कहाँ पर आयोजित होगा? भारतीय नौसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित होगा? नई दिल्ली में आयोजित होगा। भारतीय नौसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये भारतीय नौसेना का शेष स्तरीय द्विवार्षिक या वार्षिक जो भी सम्मेलन है, इसमें क्या होता है कि नौसेना के जो प्रमुख है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है और सभी कमांडर वो भाग लेते हैं और भविष्य की रणनीतियों पर इस पर चर्चा होती है। नीति निर्धारण, ऑपरेशनल, सब तरीके की चीजें यहाँ पे डिस्कस होती है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय नौसेना जो है उसको रणनीतिक दिशा में तैयार करके रखना, समुद्री चुनौतियों की समीक्षा करते रहना और जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इनका समन्वय को मजबूत करना। ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे हमारे जो कमांड है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कमांड है, जैसे कि वेस्टर्न नेवल कमांड हो गया। वेस्टर्न का मुख्यालय कहाँ है? वेस्टर्न नेवल कमांड, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में। वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय मुंबई में। ईस्टर्न का कहाँ पे है? ईस्टर्न का ईस्टर्न का विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में। ऐसे ही हम बात करें साउदर्न का, सदर्न का, इसका कहाँ पे? इसका है कोच्चि में। ठीक है। अगर नौसैनिक अभ्यासों के बारे में अपन देखें तो नौसैनिक अभ्यास अभी हम पीछे देख के आए थे, का अभ्यास हुआ था हमारा मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई थी? अपन ने पीछे भी देखी, किस किस के बीच में हुई थी बताएंगे? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया।
ये एक कौन सी एक्सरसाइज थी? ये एक नेवल एक्सरसाइज थी। ठीक है, ऐसे ही वरुण हुई, वरुण नेवल एक्सरसाइज थी, किस किसके बीच में थी? फ्रांस, फ्रांस और भारत के बीच में, फ्रांस भारत के बीच में। ठीक, ऐसे थे भव्य देश थे, मल्टीनेशनल थी, मिलन, मिलन या मिलान। एक था रशिया के साथ था इंदिरा नेवी। ठीक है, ये सारी की क्या थी? नेवल एक्सरसाइज थी। तो हम देखने वाले हैं, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि भारतीय नौसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 है। नौसेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मास्त्र अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? तो किस राज्य में आयोजित किया गया भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मास्त्र अभ्यास? किस राज्य में आयोजित किया गया? तो वो था आपका राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। ब्रह्मास्त्र अभ्यास है भारतीय सेना द्वारा एक सैन्य प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जो कि राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? राजस्थान में। क्या नाम था अब सैन्य अभ्यास का? ब्रह्मास्त्र। ठीक है, राजस्थान में ये, राजस्थान में ही आयोजित किया गया ये क्षेत्र जो है डेजर्ट वॉरफेयर ट्रेनिंग के लिए एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है, डेजर्ट वॉरफेयर ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि राजस्थान है एक थार मरुस्थल प्रदेश है, मतलब राज्य है। इसमें थार का एक मरुस्थल है, भारत के प्रमुख रेगिस्तानी क्षेत्र है ये। ठीक है, अभी हमने देखे थे कुछ युद्ध अभ्यास देखे थे, जैसे हमने देखा था एक युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास था। एक था सूर्य किरण हमने देखा था, जो नेपाल के साथ में भारत का सैन्य अभ्यास था। एक हमने देखा था वज्र प्रहार में स्पेशल फोर्सेस का अभ्यास था। एक खंजर देखा था, खंजर हमने देखा, खंजर खंजर था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, उज्बेकिस्तान के बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में पीछे देख के आए दोस्त लेके। ठीक है, त्रिशक्ति प्रहार था, जो त्रिसे जो सर्विस उनके अभ्यास था। ठीक है, तो रेगिस्तान के जो युद्ध होते हैं, युद्ध अभ्यास होते हैं, उनका प्रमुख केंद्र होता है राजस्थान। राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा ना, राजस्थान की पश्चिमी सीमा, राजस्थान की पश्चिमी सीमा, राजस्थान की पश्चिमी सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान की पश्चिमी सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ में लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या कोई सा पदक नहीं जीता? किसने? विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2026 में, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? एएसबीसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। एएसबीसी क्या चीज है? ये है एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन। इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसमें पुरुष महिला दोनों वर्गों के खिलाड़ी है हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो भारत के और भी कोई मुक्केबाजों के अगर नाम देखे तो शिव थापा हो गया, मैरी कॉम हो गया। ठीक है, मैरी कॉम है 6 बार विश्व चैंपियन रही है। मैरी कॉम, मैरी कॉम 6 बार विश्व चैंपियन रही है। लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रही है। ठीक है,
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, चैंपियनशिप, ये इसकी ये पहली बार कब हुआ था? पहली बार हुआ था 1963 में, पुरुष वर्ग में हुआ था ये, पहली बार 1963 में होता है। महिला वर्ग को बाद में जोड़ा जाता है। भारत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन जैसे प्रमुख इसमें इस प्रतिस्पर्धी देश रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश को कौन सा पदक मिला है? कौन सा पदक उन्होंने जीता है? वो जीता है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हरदीप पुरी, प्रणय वर्मा, संजय वर्मा या अजय बेसारिया? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्या? प्रणय वर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा को भारत सरकार ने बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल या केएल राहुल? सबसे युवा भारतीय कौन बन गए 4000 रन बनाने वाले? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। शुभमन गिल है आईपीएल में 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी के रूप में उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तो कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। ठीक है। आईपीएल में 4000 प्लस रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में से अगर देखा जाए तो कौन कौन से हैं? जैसे विराट कोहली हो गया, विराट कोहली 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी है। रोहित शर्मा हो गया, केएल राहुल हो गया और शुभमन गिल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको डिलीट किया। अगला क्वेश्चन आपका कि वन तारा विश्वविद्यालय नामक वैश्विक वन्यजीव संस्थान, वन्यजीव संस्थान कहाँ लॉन्च किया गया है? देहरादून में, जामनगर, भोपाल या गुवाहाटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जामनगर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जामनगर। जामनगर के अंदर वन तारा विश्वविद्यालय वन तारा जो नामक है वैश्विक वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र गुजरात के जामनगर में लॉन्च किया गया है। ठीक है। वन तारा का अर्थ होता है वन का सितारा। इसमें क्या है, दुनिया के सबसे बड़े जो निजी वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्ट है इनमें से एक है। इसका जो उद्देश्य ये है कि जो वन्य जीव बचाव है, पुनर्वास और संरक्षण है, वो एक संस्थान है जिसका जो घायल और अवैध व्यापार से जो बचाए गए जानवर हैं, उनको सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होता है। इसका उद्देश्य है कि घायल और अवैध व्यापार से बचाए गए जो जानवर है उनको सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हो। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये जामनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? जामनगर गुजरात में। ठीक है। भारत के अगर और प्रमुख अपन वन्य जीव संस्थानों को देखें तो एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ऐसे ही एक है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये असम में। एक है गिरवन। ये कहाँ पर है? गुजरात में। ये कहाँ पर है? गुजरात में। ये ना एशियाई शेरों के लिए फेमस है। एशियाई शेरों के लिए फेमस है ये। ठीक है। ऐसे एक है पेरियार, पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क।
ये कहाँ पे है? ये है केरल। ठीक है, चलो, ये नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सारा डिस्कस करेंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोंटे कार्लो मास्टर 2026, इसका खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर, किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जेनिक सिनर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जेनिक सिनर। तो मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक है, कोई सा पदक नहीं। आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रजत पदक। सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी ये पहली बार आयोजित कब हुआ था? पहली बार हुआ था 1962 में। संस्था कौन सी थी? संस्था है बैडमिंटन एशिया। शीर्ष देशों में देखो तो भारत हो गया, जापान हो गया, चीन, इंडोनेशिया आदि देश हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 100वीं, 105वीं, 107वीं, 110वीं, तो कौन सी मनाई गई? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 107 वर्ष, 107वीं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसकी 107वीं वर्षगांठ थी 13 अप्रैल 2026। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसमें क्या होता है कि ये जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दुखद घटनाओं में से एक है। ये पंजाब के जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब में ये घटना हुई थी। इस घटना पर क्या होता है कि ब्रिटिश जनरल थे, जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सेना ने निहत्थे जो भारतीय थे, वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, उन पर गोलीबारी की गई थी। ठीक है, ये किसके विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे? ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और इस शांतिपूर्ण सभा को दबाने के लिए इन्होंने, ब्रिटिश जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी या गोली चलवा दी उन्होंने, जिसमें सैकड़ों भारतीयों की जान चली गई थी। सैकड़ों के इवन हजारों की गई थी, जबकि सरकारी रिपोर्ट में बताया गया था कि सैकड़ों की गई है। घटना के प्रमुख तथ्यों में हम देख ही लिए हैं कि कब हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ पर हुआ? जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब में होता है। इसका नेतृत्व कर रहे थे ब्रिगेडियर जनरल डायर। ठीक है, उन्होंने क्या किया? निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करने का आदेश दिया, जिससे सैकड़ों निर्दोष भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उसमें कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद करके जान दे दी थी, गोलीबारी से बचने के लिए। तो हर साल 13 अप्रैल को शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व चगास रोग दिवस
हर साल कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को विश्व वर्ल्ड चगास डे, विश्व चौगास दिवस, रोग दिवस कब मनाया जाता है? डिजीज, कब मनाया जाता है? हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है। ठीक है, परजीवी से होने वाली बीमारी है, पैरासाइट। कौन सा परजीवी है? ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा नामक का परजीवी है। इसके कारण होने वाली ये बीमारी है। ठीक है, ये ना किसके काटने से होता है? ये होता है किसिंग बग, इसके काटने से होता है, किसिंग बग के काटने से होता है। ये इसको बोलते हैं तो ट्राइटोमाइन बग है ये, इसके काटने से ये होता है। इसमें लक्षण क्या क्या है? बुखार, थकान, सूजन, गंभीर बीमारी, गंभीर अवस्था में जो पाचन तंत्र है, उसको नुकसान पहुंचाना। तो इसके रोकथाम के लिए 14 अप्रैल को विश्व चौगास रोग दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू।